नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं आपका दोस्त शुभम गिरी आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद शुभम गिरी में। दोस्तों, ईएमआरएस इस समय बड़ा फुल फॉर्म में चल रहा है और रोज एक नहीं, दो दो नहीं, चार चार नहीं, पांच पांच नोटिफिकेशन जो है निकाले दे रहा है रिलेटेड। तो कल भी दोस्तों दो बड़ी अपडेट आई हैं। एक दोस्तों आपकी सैलरी से रिलेटेड ऑफिशियल नोटिस आया है नेक्स्ट की तरफ से, और दूसरा दोस्तों सभी को मिलेगा साप्ताहिक अवकाश, यानी कि आपको जो वीकेंड पे जो छुट्टी एक मिलती है वो भी सभी कर्मचारियों को मिलेगा। तो उसके लिए भी जो गाइडलाइन है, ऑफिशियल नोटिस है, वो जारी कर दिया है नेस्ट ने। तो इसके लिए दो, एक नहीं बल्कि दो ऑफिशियल जो नोटिस हैं वो जारी कर दिए हैं नेस्ट ने, और हम आपको दोनों ऑफिशियल नोटिस पर ले चलेंगे। मगर उस पर जाने से पहले मेरा आप सभी लोगों से निवेदन है कि दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आप चाहते हैं कि आपको निरंतर रूप से सारी सटीक इन्फॉर्मेशन मिलती रहे, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर करें, बेल की घंटी को भी बजा दें ताकि मेरी आने वाली सारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। और अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और आप उस पर क्लिक करके हमसे कनेक्ट हो सकते हैं, बात भी हमसे कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए हम आपको ले चलते हैं ऑफिशियल नोटिस पर। चलिए, सबसे पहले तो दोस्तों हम सैलरी वाले नोटिस की चर्चा कर लेते हैं। ये 3 मार्च को आया था कि अभी तक केवल 415 स्कूलों ने फरवरी 2025 महीने के लिए अपना वेतन प्रकाशित किया है। 415 स्कूलों ने फरवरी 2025 के वेतन की दोस्तों बात हो रही है। 415 ईएमआरएसएस में से, यानी कि 400 में से 338 स्कूलों का वेतन पहले ही जमा हो, 388 माफ कीजिएगा, 388 जो स्कूल हैं उनका वेतन जो है दोस्तों वो आ चुका है। 27 स्कूलों का वेतन कल तक जमा हो जाएगा, यानी कि 4 को, यानी कल जमा हो गया होगा, यानी 27 स्कूलों का वेतन। ये नहीं आया है तो आज अकाउंट में आ जाएगा। बाकी स्कूलों को सलाह दी जाती है कि फरवरी 2025 महीने के लिए अपना वेतन प्रकाशित करें, यानी ये जो 27 स्कूल रह गए हैं ये लोग भी जल्दी से अपना वेतन जो है प्रकाशित कर दें, ताकि सभी कर्मचारियों की जो सैलरी है वो जरूर आ जाए। तो ये तो दोस्तों हो गई नोटिफिकेशन सैलरी से रिलेटेड। अब चलिए हम आपको ले चलते हैं साप्ताहिक अवकाश वाले नोटिफिकेशन पर। ये नोटिस दोस्तों भी आपकी 4 मार्च यानी कल जारी हुई थी। ठीक है, चलिए पूरी खबर पर नजर डालते हैं। विषय है शिक्षकों को साप्ताहिक अवकाश के संबंध में। ठीक, तो उपरोक्त विषय के संदर्भ में यह देखा गया है कि साप्ताहिक अवकाश के प्रावधान के संबंध में शिक्षकों से कई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। ईएमआरएस में शैक्षिक और सह पाठ्यक्रम गतिविधियों के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करते हुए उनकी भलाई के महत्व को स्वीकार करते हुए एनईएसटीएस ने निम्नलिखित दिशा निर्देशों को लागू करने का निर्णय लिया है। ये दिशा निर्देश दोस्तों दिए गए हैं कि भाई किनको किनको छुट्टी मिलेगी और किस आधार पर मिलेगी, इस पर नजर डालें। सभी शिक्षक जिन्हें ऑन ड्यूटी जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं को छोड़कर एक साप्ताहिक अवकाश मना सकते हैं। यदि ईएमआरएस द्वारा कोई गतिविधि रविवार या छुट्टी के दिन आयोजित की जाती है तो ईएमआरएस की आवासीय प्रकृति को ध्यान में रखते हुए सभी कर्मचारियों को उपस्थित होना चाहिए। यानी अगर संडे को कोई कार्यक्रम होता है तो आपको उसमें शामिल होना होगा। रविवार को कम से कम 6 शिक्षक ड्यूटी पर होने चाहिए। कितने दोस्तों? 6 शिक्षक ड्यूटी पर होने चाहिए, ऐसा कंपलसरी होना है। जिसमें से कौन कौन होंगे? कला शिक्षक, संगीत शिक्षक, एक पीटी यानी शारीरिक शिक्षा शिक्षक, लाइब्रेरियन, तीसरी भाषा शिक्षक, टीजीटी कंप्यूटर विज्ञान शिक्षक और विज्ञान शिक्षक शामिल हों। ड्यूटी रोस्टर में शामिल शिक्षकों की उपस्थिति सुनिश्चित होनी चाहिए। भी बोला है कि ड्यूटी रोस्टर में शामिल महिला शिक्षकों की उपस्थिति भी आपकी होनी चाहिए। रविवार की ड्यूटी वाले शिक्षक भोजन कक्ष की ड्यूटी सहित विभिन्न जिम्मेदारियों को देखरेख करेंगे, यानी कि ये भी भाई देखेंगे बच्चों का भोजन ठीक तरीके से बन रहा है, नहीं बन रहा है, सुविधाएं वहां की देखेंगे। यह सुनिश्चित करेंगे कि जारी परिपत्र के अनुसार रविवार की दैनिक दिनचर्या का पालन हो, यानी कि जो संडे का शेड्यूल तय है उसके अनुसार काम होना चाहिए। जिन शिक्षकों को रविवार की ड्यूटी दी जाएगी उनका साप्ताहिक अवकाश अगले सप्ताह के शनिवार को होगा। यानी जिसको रविवार की ड्यूटी दी जाएगी तो उसका जो साप्ताहिक अवकाश होगा वो अगले सप्ताह के दोस्तों शनिवार को मिलेगा। जबकि अन्य सभी शिक्षक रविवार को अपना जो साप्ताहिक अवकाश है वो मनाएंगे, ऐसा इन्होंने बोल दिया है। शनिवार को साप्ताहिक अवकाश लेने वाले शिक्षकों को शैक्षणिक हानि से बचने के लिए
अपना शिक्षण काल सोमवार से शुक्रवार तक बांटना होगा। यानी कि जिसको शनिवार को छुट्टी मिलनी होगी वो क्या करेगा कि अपना जो वीकली कार्य है वो शुक्रवार तक अपना समाप्त कर ले। रविवार की ड्यूटी पर तैनात पीटी को यह सुनिश्चित करना होगा कि लड़के और लड़कों दोनों के लिए खेल और खेलकूद गतिविधियां निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार आयोजित की जाएं। यानी जो हमारे फिजिकल एजुकेशन के टीचर होंगे वो संडे को भाई उसी कार्यक्रम के अनुसार सारा कार्यक्रम संपन्न कराएं। आवासीय विद्यालय होने के कारण EMRSS निर्धारित हाउस सिस्टम का पालन कर रहे हैं, जिसके अनुसार हाउस मास्टर की भूमिका और जिम्मेदारियां अच्छी तरह से परिभाषित हैं। सभी लोग जानते हैं क्या क्या जिम्मेदारियां हैं, ये पहले ही बता दिया गया है। इसलिए हालांकि स्कूल रविवार को छुट्टी रखते हैं, लेकिन छात्रों की देखभाल हाउस मास्टर द्वारा स्थानीय अभिभावक के रूप में की जानी चाहिए। ठीक, बिल्कुल भाई, शिक्षक ही अभिभावक हैं विद्यालय में, क्योंकि बच्चे दूर रहते हैं अपनी फैमिली से। यदि वे रिपोर्ट करते हैं तो अभिभावकों से बातचीत करनी चाहिए, यानी अगर उनकी इच्छा है तो। छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हेड मास्टर यानी HM को अपने साप्ताहिक अवकाश के दिन स्टेशन की छुट्टी नहीं लेनी चाहिए। ये भी भाई हेड मास्टर HM को बता दिया गया है। साप्ताहिक अवकाश से मुख्यालय अवकाश स्वतः नहीं मिलता। मुख्यालय अवकाश की आवश्यकता वाले शिक्षकों को सक्षम प्राधिकारी से पूर्व अनुमोदन प्राप्त कर लेना चाहिए, यानी पहले से ही उनको अनुमति लेनी चाहिए, जो कि आवश्यकताओं या प्रशासनिक आवश्यकताओं के कारण मुख्यालय अवकाश को प्रतिबंधित कर सकता है। छुट्टी के दिन मुख्यालय छोड़ने वाले कर्मचारियों को प्रिंसिपल या प्रभारी प्रिंसिपल से पूर्व अनुमति लेना चाहिए, यानी आपको प्रिंसिपल से अनुमति लेनी होगी, तथा उचित रिकॉर्ड रखना चाहिए। प्रिंसिपल, यदि प्रिंसिपल का पद रिक्त हो तो भाई प्रभारी होगा, को राज्य सोसाइटी से अनुमति लेनी चाहिए तथा प्राधिकृत अधिकारी को नामित करते हुए अवकाश का रिकॉर्ड रखना चाहिए। 9th पॉइंट है कि विद्यार्थियों की सुरक्षा और पर्यवेक्षण सुनिश्चित करने के लिए प्रधानाचार्य प्रभारी प्रधानाचार्य को रविवार छुट्टियों के दिन परिसर में रहना चाहिए। भाई बिल्कुल रहना चाहिए, ड्यूटी बनती है। साप्ताहिक छुट्टियों को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता या अन्य छुट्टियों के साथ नहीं जोड़ा जा सकता, यह भी बताया है। यदि कोई साप्ताहिक अवकाश किसी आधिकारिक अवकाश पर पड़ता है तो उसकी भरपाई किसी अन्य दिन नहीं की जाएगी। ये नहीं कि अगर उस दिन छुट्टी पड़ गई तो वो कुछ छुट्टी आप मांगे। प्रिंसिपल आवश्यकता अनुसार रविवार की ड्यूटी रोस्टर में बदलाव कर सकते हैं। यदि किसी शिक्षक को रविवार की ड्यूटी के लिए फिर से नियुक्त किया जाता है तो उनके शिक्षण कार्यक्रम को सोमवार शुक्रवार के बीच समायोजित किया जाना चाहिए और उन्हें शनिवार को साप्ताहिक अवकाश दिया जाना चाहिए। उपरोक्त के मद्देनजर सभी EMRS प्रिंसिपलों से अनुरोध है कि वे इस नोटिस को सभी संबंधित के ध्यान में लाएं और अपने संबंधित स्कूलों में उपरोक्त दिशा निर्देशों का सख्ती से कार्यान्वयन सुनिश्चित करें। शिक्षकों के लिए एक संरक्षित अवकाश की सुविधा प्रदान करते हुए शैक्षणिक उत्कृष्टता और संस्थागत अनुशासन बनाए रखने में आपका सहयोग अत्यधिक सराहनीय है। यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है। तो ये दोस्तों बड़ी खबर है, बड़ी अपडेट है। साप्ताहिक अवकाश सभी को मिलेगा, रोस्टर वाइज मिलेगा। तो ये दोस्तों हमारी आज की खबर थी, कैसी लगी प्लीज कमेंट करके आप हमें जरूर बताइएगा। उम्मीद है वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, शेयर भी करिएगा, और अगर आप चाहते हो कि निरंतर रूप से आपको सही सटीक इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर करें और बेल की घंटी को ज़रूर बजा दें ताकि मेरी आने वाली सारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही रखते हैं। जैसे ही हमें अन्य कोई अपडेट मिलेगी हम तुरंत उपस्थित हो जाएंगे आपके समक्ष बनाई वीडियो लेकर के। तब तक आप सभी लोग अच्छे से अपना ख्याल रखिएगा और मेरे साथ बोलिए जय हिंद, जय भारत।